सहाबी वो है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, ईमान लाया और उसी ईमान पर उसको मौत नसीब हुई। लेकिन इसके अंदर शर्तों में से एक शर्त वो इतनी लाजिम है, एक बंदा जमाना पाले लेकिन प्यार से देखे नहीं, वो भी सहाबी नहीं। बज़ाहिर कलमा पढ़ ले लेकिन दिल में रसूलुल्लाह का प्यार ना हो, फिर भी तो उसके अंदर सबसे बड़ी शर्त जो है शर्तों में से वो है रसूलुल्लाह को प्यार से देखना। अब पिछले मौजू के साथ इस मौजू को जोड़ने के लिए मैं पिछला एक जुमला उठाता हूं। सहाबी वो है जिसने रसूलुल्लाह को देखा, ईमान लाया और उसी ईमान पर उसकी मौत हुई, वो है सहाबी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाहिरी दौर था, जिन लोगों ने दिल से रसूलुल्लाह को प्यार की नजर से देख लिया वो बन गया सहाबी। ईमान ले आया, ईमान लाने के बाद उसको उसी हालत में उसे मौत आई, अब वो है सहाबी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाहिरी दौर के अंदर देख लेना, ईमान ले आना और ईमान लाकर फिर उसी ईमान पर उसकी मौत होना, यह सहाबी होने के लिए जरूरी है। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको सहाबी बनाना था अपने जाहिरी दौर में बना दिया, और ये अपनी मर्जी से नहीं। जो भी बंदा रसूलुल्लाह के पास आया है अपनी मर्जी से तो आया ही नहीं है। फरमाया इन्नल्लाह अख्तारा, जो रसूलुल्लाह के पास आया है वो खुद नहीं आया बल्कि रब का चुना हुआ रसूलुल्लाह के पास आया। इन्नल्लाह अख्तारा अस्हाबी अला जमीइल आलमीना सिवन नबिय्यीना वल मुरसलीना वख्तारा ली मिनहुम अर्बअतन। फरमाया अल्लाह ने चुन लिया है, अल्लाह ने पसंद फरमा लिया है मेरे लिए, मेरे सहाबा को। तो अब जो भी सहाबी बना वो बना रसूलुल्लाह की निगाह से है और पसंद रब ने फरमाया है। तो हाथ जोड़ के मैं अपनी आवाम से भी ये गुजारिश करूंगा कि किसी सहाबी पर तनकीद करने से पहले ये सोच लो कि तुम किस पर तनकीद कर रहे हो, जिसको रब ने चुना है और जिसको रसूलुल्लाह ने सहाबी बनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको सहाबी बनाना था अपने दौर में बना लिया। बाद के अगर आपस में कुछ मामलात होते हैं तो वो उनके आपस के मामलात हैं, उनको निशाना बनाकर किसी सहाबी की सहाबियत पर तनकीद करना ये तो जुल्म की इंतहा है। ओ भाई वो दोनों उस्ताद भाई हैं, दोनों के उस्ताद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आप ये समझ लें दोनों पीर भाई हैं और उनके पीर भी हैं और पीरों ने फैसला भी कर लेना है। लेकिन अगर तू गलत हुआ तो किस मुंह से रसूलुल्लाह के सामने जाएगा? ये मामलात कुछ ऐसे मामलात नहीं है कि भाई जिसका दिल करे वो बोल पड़े और रसूलुल्लाह के सहाबी के बारे में। हालांकि जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी बना दिया है अब वो सहाबी है। अक्सर लोग इस बारे में काफी तनकीद करते रहते हैं। चंद सवालात ऐसे हैं जिनको मैं बयान करना चाहता हूं लेकिन अभी फिलहाल नहीं, आखिर में इंशाअल्लाह। तो सहाबी वो है जिसने रसूलुल्लाह को देखा, ईमान लाया और उसी ईमान पर उसकी मौत हुई, वो सहाबी है। अब आला सहाबी जो है ना, ये कायनात में नबियों के बाद सबसे आला मखलूक है। क्या बोलिए?
नबियों के बाद सबसे आला मखलूक सहाबा हैं, और फिर उन सहाबा में भी कुछ आला मौजूद हैं। फरमाया वख्तार अली मिनहुम अरबातन, मेरे लिए फरमाया कि मेरे तमाम सहाबा को चुन लिया है, फिर उन सहाबा में से मेरे लिए 4 को खुसूसन चुन लिया है। वो कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये 4 फरमाया कि मेरे लिए खुसूसन चुने गए हैं। चूंकि ज़ुल्हज का महीना है, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से मुख्तसर सी मारूज़ात पेश करता हूँ। जनाब हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वो शख्सियत हैं जिनमें जलवा रसूलुल्लाह का नजर आता है। किसका जलवा नजर आता है? बोलिए। अल्लाह के पाक महबूब ने एक मर्तबा अपनी बेटी को फरमाया, ऐ मेरी बेटी, तेरा जो शौहर है ना उस्मान, सबसे ज्यादा ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुशाबे है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा है। सूरत में देखो तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा। जनाब सैयदना हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दोनों को मिलाते हैं। आगे मुहर्रम आ रहा है, इसको मैं खुल के बयान करूंगा। दोनों को मिलाते हैं, एक का सर से लेकर नाफ तक हिस्सा रसूलुल्लाह के जैसा, दूसरे का नाफ से लेकर कदम तक जिस्म का हिस्सा रसूलुल्लाह जैसा। दोनों को मिलाया तो सूरत रसूलुल्लाह की तैयार है। लेकिन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखिए कि एक मर्तबा देखते हैं तो जलवा रसूलुल्लाह का, इमामुल अंबिया का नजर आता है, दूसरी तरफ से देखते हैं तो हजरत खलीलुल्लाह का नजर आता है। तो 2 नबियों का जिनमें जलवा नजर आए वो हजरत उस्मान गनी है। फरमाया हसीन इतने हैं, हसीन इतने हैं कि फरमाया अब मैं थोड़ा थोड़ा उनका हुलिया बयान कर देता हूं। सीना चौड़ा, दाढ़ी भरी हुई, कानों से नीचे लटकती हुई जुल्फें, चमकता चेहरा। कैसा चेहरा? चमकता चेहरा, खूबसूरत रंग, सफेदी माइल, जोड़ जोड़ मजबूत, हाथों पर भी बाल भरे हुए, जिस तरह घने बाल होते हैं वैसे, और फूलों से भी नाजुक पंखड़ियों जैसे हाथ मुबारक। मतलब आसान उसका तर्जुमा करें तो खूबसूरती है तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर ऐसी कि अल्लाह के पाक महबूब ने हजरत जैद को फरमाया कि ये लो बेटा, ये जाके मेरी बेटी के घर में खाना दे के आओ। अब हजरत जाते हैं, जाके घर में जाके देखा एक ही चारपाई पे रसूलुल्लाह की बेटी भी तशरीफ फरमा है, वहीं पे हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी तशरीफ फरमा है। फरमाते हैं कि मैं देखता हूं कभी चेहरा हजरत उस्मान गनी का, कभी चेहरा देखता हूं रसूलुल्लाह की बेटी का। छोटा था, छोटा सा था, अभी पर्दे का ऐसा हुक्म नहीं था, नशरी तौर पे मुझसे पर्दा था। मैं कभी देखता हूं रसूलुल्लाह की बेटी के चेहरे को, कभी देखता हूं हजरत उस्मान गनी के चेहरे को। दिल में ख्याल आता है कितने हसीन हैं दोनों, एक दूसरे से बढ़कर हसीन है। फरमाते हैं कि मैंने खाना दिया, वापस आया, घर पहुंचा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटा बताना क्या तूने इससे हसीन जोड़ी आज तक कभी देखी है? अल्लाह के पाक महबूब की 2 बेटियां यके बाद दीगरे जनाब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में आई। पहली बेटी हजरत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका निकाह जनाब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद फरमाया। जंग बदर का दिन आया, उसके दिन आए, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार लेके बाहर निकले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उस्मान कहाँ जाते हो? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ लेकर जा रहे हैं जंग के लिए, वहां जंग हो गई तो क्या करूंगा?
या रसूलल्लाह मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया, ए उस्मान तू यहीं पे रुक, अपनी बीवी की तीमारदारी कर, वो बीमार है उनका ख्याल रख। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग हो गई तो मैं उस अजर से महरूम रह जाऊंगा। फरमाया कि अजर देना तो हमारा काम है। फरमाया तू जंग के अंदर शरीक नहीं होगा, लेकिन मैंने तुझे रोक दिया है, तू रुक जाएगा तो फरमाया कि तुझे घर बैठे बैठे जंगे बदर के अंदर शरीक लोगों जितना जवाब मिल जाएगा। यार कोई ऐसा बंदा हो, बंदा कहे कि फलाना बंदा घर बैठा है ऐसी, लेकिन उस जमात नाल नमाज भी पढ़ ली है। कोई बंदा ऐसा है? कोई ऐसा है कि जो कहे जी मैं घर में बैठा था लेकिन बॉर्डर पे लड़ भी रहा था? लेकिन ये रसूलुल्लाह हैं, जिसको चाहे जितना चाहे सवाब अता फरमा दें। और फरमाया ए उस्मान जब हम जंग जीतेंगे उसके अंदर जो हमें माले गनीमत हाथ आएगा उसके अंदर भी तेरा हिस्सा होगा। अब कोई साहबी नहीं कहता या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसे हो सकता है कि जंग के अंदर उस्मान शरीक ना हो और माले गनीमत भी ले जाए। जंग के अंदर शरीक ना हो लेकिन जंगे बदर के अंदर शरीक सहाबा में तीसरा नंबर ले जाए। जब भी तस्करा आता है जंगे बदर के सहाबा का तो सबसे पहले नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक का, दूसरा नाम जनाब हजरत उमर फारूक का, तीसरा नाम जनाब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का। ये तीनों शख्सियात को इकट्ठा कर रहा हूं, तीसरा नाम उनका आएगा। हालांकि जंग में शरीक नहीं, तवज्जो है कि नहीं? तो इसका मतलब यह है कि रसूलुल्लाह जिसको चाहे जो चाहे अता फरमा दें।